परदेसिया है तेरे प्यार में जब से मैं कैद हूँ तेरे ही प्यार में तब से। सोनू निगम, द माइस्ट्रो, द लिविंग लेजेंड, बट सोनू निगम द पर्सन, उनके बारे में कुछ बताइए, कैसे है? हीरा मंडी में आपने गाना गाया है। संजय लीला बंसाली को सब जानते हैं उनके परफेक्शन की वजह से, ही इज़ द परफेक्शनिस्ट। उनकी कोई भी मूवी के हर इमोशंस को वो जीते हैं एंड यू गेट टू सी दैट, यू गेट टू एक्सपीरियंस इट लाइफ। तो ऐसा कोई पर्सन उसके सेट पे नहीं होगा जिन्होंने उनका एंगर नहीं देखा होगा, उनकी हैप्पीनेस नहीं देखी होगी। अगर मैं आपको एक मौका कर दूं कि किसी भी रैपर के साथ आप एक गाना कर सकते हो, किसको आप सिलेक्ट करोगे? सुनिधि चौहान इज ऑल्सो अ लिविंग लेजेंड फॉर मी। यस क्या क्या किया है उन्होंने, बट द न्यू सुनिधि चौहान जो एक चेंज करके स्टाइल आइकन बन के अभी जो परफॉर्म वो कर रही है, आपको क्या लगता है? दिस इज ऑल्सो टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द पीपल एंड स्टे इन टू द टॉकिंग पॉइंट। सोनू निगम या अरिजीत सिंह? अरिजीत सिंह। ऑटो ट्यून, दोस्त या दुश्मन? दोस्ती अगर दोस्ती तक रखो तो दोस्त बन के रहेगा, वरना ज़्यादा क्लोज आ जाएगा तो दुश्मन भी बन सकता है। सुनिधि चौहान या श्रेया घोषाल? सुनिधि चौहान। द मोस्ट अंडररेटेड सिंगर इन इंडिया? पापोंदा। ओवररेटेड? কৃষ্ণ কোলে আমি তারে বলি, কালো তারে বলে গায়ের লোক, মেঘলা দিনে দেখেছিলে মাঠে কালো মেঘ কালো হরিণ চোখ, কৃষ্ণ কোলে আমি তারে বলি। परदेसिया है तेरे प्यार में जब से मैं कैद हूँ तेरे ही प्यार में तब से। Wow! This is nice. Today we have our own Pardesiya, Krishnakuli Shaha. Thank you so much. Welcome to Pop. Working with Sonu Nigam. It's a lifetime thing. Exactly. So, कैसा लगा? आई थिंक सच बताऊँ तो मैं शायद बहुत लोगों के सपने को जी रही हूँ अभी मेरे लिए ये जो रियलिटी है, इट्स अ ड्रीम फॉर मैनी पीपल एंड आई थिंक फॉर एवरी आर्टिस्ट इट्स द जर्नी दैट वी लिव। बचपन से हम लोगों ने सोनू जी का गाना, श्रेया जी का, सुनिधि जी का, लता मंगेशकर ताई, आशा जी, उनके गाने सुन के हम बड़े हुए हैं। बोलते हैं ना कि प्लेबैक किसे बोलते हैं, या फिर अलग अलग गाने कैसे गाए जाते हैं, हमने उन्हें सुना है। बट वो सपना देखना ही कि उनके साथ कभी शायद एक गाना शेयर करने को मौका मिले, दैट इज इटसेल्फ it's a huge thing. That to a song like this. That to a song like this. I mean, a song, I'll tell you, like, I had a thing in my mind always that ऐसा कोई गाना हो जो मुझे सुन के गा के भी मज़ा आए, और मेरा ऐसा कोई गाना हो जो लोगों को हमेशा बस सुनने को जी जाए और लोग गाते रहे। मतलब मेरे गाने उनके दिलो दिमाग में, उनके ज़ुबान पे चलता रहे। दिस सॉन्ग हैज़ बिकम लाइक दिस एंड डेफिनेटली इट्स अ ब्लेसिंग कम ट्रू। जो सोनू जी के साथ ये गाना मैंने शेयर किया है, and also like I should mention and I have to mention the masters Sachin Jigar for creating such a melody which is evergreen now, which is it's a song of this generation. Sonu Nigam, the maestro, the living legend, but Sonu Nigam the person, उनके बारे में कुछ बताइए, कैसे है? Well, सोनू सर, मतलब आई डोंट नो आप क्या बोलते हो कि एक्चुअली एज डजेंट मैटर या फिर नंबर डजेंट मैटर, नो, ही इज जस्ट द एग्जाम्पल ऑफ दैट।
Like maybe he is growing by ये age. तो क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन है. Yeah, so it's like reverse age. He's coming back to his youth, coming back to every flavor of youthfulness, and वो बहुत sweet इंसान है and very down to earth. Like I was shaking when I met him because it was at the music launch of Param Sundari. And that day we supposed to be together. Yes, that was the day when we were supposed to have this interview. But I met him. We sat next to each other, and he made me feel so warm. Like ऐसा feel ही नहीं हुआ कि I'm a newcomer. I'm a younger generation coming to this music industry, and he's such a personality. But beautiful, very cute, I would say. Very cute, very jolly. So आपके Lovely. क्यूट लीजेंड ने आपको कुछ सलाह दी या कुछ सजेशन दिया अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द क्राफ्ट और म्यूजिक कुछ? He blessed me with good words. Sir ने मुझे बोला that equally beautiful name, equally beautiful voice you have, and we share a beautiful song together. So congratulations and God bless. Just keep doing this what you're doing. तो I think इतना ही काफ़ी है मेरे लिए to take away, to hold for my life, to practice my music. So it is first song with Sachin Jigar ji? It is my second song with Sachin Jigar. Okay. But my first hit with him. हाँ. Because my first song with him was a Gujarati ghazal for a movie Mom Tane Nahi Samjhaye. गुजराती It फिल्म. is Gujarati film. And the ghazal is also in Gujarati language. 2 लाइन उस गाने का. So it's a song from the mother to her children. આ ફરિયાદ છે કે આ સવાલ છે, આંખો દેખાડતી નથી એ સાચો હાલ છે, એ તરસાવતા રહે હું વરસાવતી રહું, એ તરસાવતા રહે ને હું વરસાવતી રહું, મારું કઈ માનતું નથી, આ કેવું હાલ છે, આંખો દેખાડતી નથી એ સાચો હાલ છે. Wonderful. Thank Wonderful. It has a element of lullaby also. It is a lullaby song actually. Okay. It's a lullaby. हीरा मंडी में आपने गाना गाया है. संजय लीला बंसाली को सब जानते हैं उनके परफेक्शन की वजह से. ही इज़ द परफेक्शनिस्ट. बहुत ही मतलब sometimes he becomes cynical also, people say, बारीकियाँ पकड़ना. angry Yes. also, violent also. So what is your experience with working like a master like him? एक बहुत ख्वाहिश थी कि कभी उनसे मुलाकात हो. इज़ अ टैलेंटेड पर्सन, नॉट जस्ट हाउ वी नो एज अ डायरेक्टर, बट ही इज़ अ लाइक वेरी नॉलेजेबल म्यूजिशियन. क्योंकि उनके जितने भी कॉम्पोजिशंस होते हैं ना, ही अप्रूव्स और ही डज इट फर्स्ट, देन उसका स्ट्रक्चर बनता है किसी दूसरे म्यूजिक अरेंजर से या प्रोड्यूसर से. सो द कॉम्पोजिशंस आर ट्रिकी लाइक हेल. मतलब कभी सीधा तरीके से जाएगा, आड़ा टेढ़ा चलता रहेगा. कुछ सारे कॉम्बिनेशंस एक गाने में संजय लीला बंसाली सर का होता है. और ही इज़ अ वेरी मूडी पर्सन, वेरी इमोशनल, बिकॉज उनकी कोई भी मूवी के हर इमोशंस को वो जीते हैं, एंड यू गेट टू सी दैट, यू गेट टू एक्सपीरियंस इट लाइव. तो ऐसा कोई पर्सन उसके सेट पे नहीं होगा जिन्होंने उनका एंगर नहीं देखा होगा, उनकी हैप्पीनेस नहीं देखी होगी. हर मूड हर किसी को किसी ना किसी वक्त दिखा है. सबसे यादगार मोमेंट कौन सा था हीरा मंडी का? तो एक ठुमरी थी मेरी. इट वाज नॉट इन द मेन एल्बम, इट वाज इन द बैकग्राउंड ऑफ वन ऑफ द सीन्स. ऑल ऑफ द डायरेक्टर्स, ऑल ऑफ द प्रोड्यूसर्स वर सिटिंग राइट. बंसाली साहब वाज नॉट देयर, थैंक गॉड. क्योंकि अगर वो उस दिन होते तो फट जाती सबकी. बिकॉज वी ऑल वेर ऑलवेज वेरी कॉन्शियस इन मेकिंग अ कॉम्पोजिशन जो उनको पसंद है. अल्टीमेट उनको प्रोडक्ट सुन के अच्छा लगना चाहिए. सो ऑल ऑफ द प्रोड्यूसर्स, ऑल ऑफ द कॉयर पीपल वेर देयर, एंड वी टुक द लोएस्ट ऑफ द टाइम टू डब द ठुमरी, एंड इट हैपेंड सो वेल, एंड सबके साथ इतना अच्छा वो उस दिन का सेशन रहा. तो सर रियली प्रेज्ड, लाइक ही हर्ड इट ओवर ऑन कॉल, and right there he praised it. So I think that was one moment I remember about Heera Mandi song that I did. अभी
रैप म्यूज़िक आप बोलिए, इवन हिप हॉप इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। हालांकि रैप के बहुत अलग अलग तरीके हैं या फॉर्म हैं। मैं एक मेन स्ट्रीम के बारे में ही बात कर रहा हूँ, लाइक यो हनी सिंह, बादशाह और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और ये गाने बहुत ही चल रहे हैं मार्केट में। सो व्हाट इज़ योर टेक अबाउट दिस सॉन्ग्स के, मतलब ऐसे गानों की वजह से क्या जो म्यूज़िकल क्राफ्ट जानने वाले लोग हैं ये बैकफुट पे जा रहे हैं, या फिर इन गानों की अच्छाई क्या है? I have done a rap in my own song of Shiva. हो जाए। तुम ही शिवा और तुम ही हो शंकर, तेरे आगे पहाड़ बने कंकर, बचपन में रहता था जो छुप छुप कर, आज तेरे नाम से खड़ा पहाड़ बनकर। देवों के देव तुम, मेरे महादेव तुम, देवों के देव तुम, मेरे महादेव तुम। वंडरफुल। रैप का मतलब मेलोडिक रिदमिक पोइट्री है। एंड रैप ना हमने अपने जनरल लाइफ में भी बहुत सुना है, लेकिन तब हम उसका नाम जानते नहीं थे कि वो रैप है या हो सकता है। तो बिकॉज आई बिलोंग, एज आई सेड, आई बिलोंग फ्रॉम अ कल्चरल बैकग्राउंड, तो माई डैड इज़ अ थिएटर आर्टिस्ट नो, सो देयर इज़ अ टर्म इन बांग्ला कॉल्ड श्रुति नाटक है। तो वहाँ ऑडियो थिएटर। सो वहाँ एक पर्सन होता है जो नैरेटर होता है, जो पढ़ते हैं, और एक पर्सन होते हैं जो उसके साथ म्यूजिक के कुछ एलिमेंट्स। तो मैं पापा के साथ वो करती थी। आई यूज टू बी द म्यूजिकल एलिमेंट, पापा यूज टू बी द पर्सन हु यूज टू नैरेट एंड डू द पोएट्री. So there was always this thing happening, but I was on the music side. But that time I never knew it was rap. One thing I got to know was पढ़ंत, जो हम डांस में जो लोग कथक करते हैं, भरतनाट्यम करते हैं, उनमें पढ़ंत जो बोल होते हैं, पैरों से जो बोल देते हैं, that is also rap. That is also rhythmic poetry. So rap is nothing but rhythmic poetry. So I think it is a different genre which is performed by a set of artists. Not everybody does rap. Not everybody sounds good while they do rap. So you cannot say it is disturbing the musical element because इसमें melody है. नहीं, just asking. इसमें typically melody है, मगर अगर आप चाहते हो ना कि आप एक ही स्वर में गाओ, आप सा पे रह के भी पूरा melody निकाल सकते हो, मतलब पूरा रैप कर सकते हो, but you are still singing. You are singing सा. So I don't think anything is disturbing. Well, I am much happier that I got to introduced with rap myself. Thankfully, to my husband actually introduced me that thing. He listened to Divine a lot. He is into music also? He is a ardent follower and listener of music. Like me. Yes, but he loves to write and he writes very well. He is a very good writer who writes शायरी, some sort of thoughts. लिरिक भी लिखते हैं, लिरिक्स भी लिखते, क्योंकि मेरे गाने के लिरिक्स उन्होंने लिखे हैं. हम दोनों मिलके एक शो चला रहे हैं जिसका नाम है जश्न मोहब्बत, जिनका पूरा मतलब बोलते हैं कि सूत्रधार एकदम स्टार्ट से एंड उसका पूरा कैसे होगा, क्या होगा, पूरा स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा है. सो ही इज द क्रिएटर ऑफ दैट शो. वाह, आपकी मोहब्बत की जश्न चलती रहे. तो हाँ, मेरी जश्न तो वहाँ पे चल रही है. तो आई हैव गॉट इंट्रोड्यूस्ड विथ रैप थ्रू हिम. एंड एक्चुअली पहले मुझे नहीं समझ में आता था क्योंकि इतना फास्ट चल रहा है, और मेरे लिए क्या है, लिरिक्स बहुत मैटर करता है कोई भी गाने का. तो मैं ना लिरिक्स पकड़ने में मेरी से गलती हो जाती कि मैं एक पकड़ने जाऊँ तो दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है. इतना फास्ट क्यों है? एक ही को काट के 3 तरीके से अलग-अलग बोला जाएगा. Then I got to know कि how it is done. One thing I want to add, basically you just decoded rap as a rhythmic poetry. Yes. Apart from that, rap is originated from Africa primarily. So there should be a angst or rage also. Exactly. It is a very much political thing which just came out as rap. I have written a rap in Bengali. Okay. EPR has performed it. Oh, lovely. He's a brilliant artist. film कोलकाता चौलंतिका. और EPR तो EPR भाई साहब. EPR है different level. बाप रे. ओरे बाबा. उसकी thinking शायद किसी से ना मैच हो. बंदा अलग मेरे से level. मैच होता है. मतलब in a sense when he creates, it's a brilliant. He thinks in a different level. अगर मैं आपको एक मौका कर दूं कि किसी भी रैपर के साथ आप एक गाना कर सकते हो, किसको आप सिलेक्ट करोगे? I would straight away select Divine. Divine. There is a reason. There is a reason is this man is a self-made man. So started from the scratch, from zero.
and now he's earning in zeros, like if you just keep on adding. Okay. ये लाइन मैंने किसी फिल्म में डालना है. He has started from from zero and earning now in, he is earning in earning zeros. in zeros. That's something I think we all look forward. But then you just get attached with the journey of certain people. So I have not known him for a long time. I've just heard his music, and every music because I says it's a rap only, but he has a melody in that. So when he does and whatever he creates, it's very personal to this journey. So I think मैं भी जब कोई क्रिएट करती हूँ, कोई कॉम्पोजिशन या फिर कोई स्ट्रक्चर आता है मेरे दिमाग में गाना, तो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड स्टोरी. तो आई थिंक आई विल गो विद डिवाइन फर्स्ट. अगर मौका मिले तो डिवाइन के साथ एक गाना डेफिनेटली करना चाहूँगी, विच विल हैव अ स्टोरी, विच विल हैव हिज रैप एंड ऑल टुगेदर ब्लेंडेड सो वेल. कैसे हुआ सचिन जिगर के साथ ये गाना, कैसे आया? हाउ द प्रोसेस इज लाइक, आप स्क्रैचेस गाते थे उनके लिए, फिर वहाँ से उनको लगा कि यूज एक बार ट्राई करें और उस टेक में ही हो गया? I had been chasing Sachin Jigar sir for a long time. Why I'm saying this, because after coming to Bombay, I think this is a ritual that every singer, every artist follows, that reach out to the directors, reach out to music composers, whoever are doing work. And मैंने सबको ना individually mail छोड़ा था. अच्छे अच्छे से, सर आई हैव कम हियर, आई एम अ सिंगर, आई हैव अपीयर्ड फॉर दिस रियलिटी शो एंड आई वांट टू ऑडिशन फॉर वन ऑफ योर कॉम्पोजिशन. कॉयर में मुझे चांस दे दीजिए, या फिर कोरस में, कहीं पे भी, हाउ अ जनरल पर्सन राइट्स. आई थिंक 3 years बैक somebody from his team has reached out to me कि ऐसा ऐसा गज़ल है. they did not disclose कि किन के पास या फिर कहाँ से प्रोजेक्ट आ रहा है. so said there's a ghazal, we want you to try this, can you come and sing for us. so I said हाँ, तो कब तक आना है. और उनका ना डेडलाइन बहुत हैवी होता है कि 1.5 घंटे में आना है, 1 घंटे में आना है, चाहे आप कहीं पे भी हो, अगर आ सकते हो तो आ जाओ, तो स्क्रैच आपका हुआ. तो इस हिसाब से दे सेड कि यू हैव दिस 2 hours, विद इन 2 घंटे में आप आ जाओ, पहुँच जाओ. When I went, then I realized it's something similar that I can see. नीचे लिखा है सचिन जिगर. So that was the first surprise. एक होता है ना कि बम फूटा कि आप जा रहे हैं इनके लिए स्क्रैच गाने. So that was the time when I first heard this Gujarati ghazal and I sang the scratch. I did not meet him because वहाँ सर के जो असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड कंपोजर्स होते हैं वो लोग रहते हैं सर स्टूडियो में. So they guided me. But after he heard my voice, he really liked it and he promised me that someday there will be a song maybe for you. I don't know when there will be a chance, but someday maybe there will be a song that will be, for you, just for you, which will define the voice that you have. So मैंने बोला सर गाना आपके लिए गा लिया, बस वही मेरे लिए बहुत है. अब कब आए कैसे आए वो नहीं पता, दैट इज़ नॉट इन माई हैंड. बट yes, I used to sing demos and scratches for him, and this happened suddenly. This was not also in a, एक होता है ना कि आप जब कोई प्रोजेक्ट करते हो तो यू हैव एन एक्सपेक्टेशन, शायद ये आने वाला है, आएगा. दिस हैड नथिंग. मैं जाके एक दिन मैंने डबिंग किया. द फर्स्ट लाइन दैट वी सैंग, लाइक आई डब्ड वाज थके तुम दाना दाना ना रे. दिस वाज द लाइन. सो बोला कि इस पे बनेगा भी कुछ, मेलोडी तो बनेगा. क्या गाना है क्या कुछ नहीं पता. दैट मेलोडी स्टक ऑन माई हेड. मतलब वो मैं भूल ही नहीं पा रही थी कि इतना, आई डोंट नो, इट गेव मी अ फीलिंग ऑफ द राग, बट इट हैड दैट टिपिकल कर्नाटिक वाइब विच आई गॉट हुक टू. तो इट वॉज इन 2024 June when I recorded this, and again in 2025 April I recorded the final song of Pardesiya. The morning I woke up, I saw the song has released. So this was a surprise for me how this whole journey came to Pardesiya. गाना तो एक्सप्रेशन बाकी सब तो जो है सो है, बट द वे यू हैव डन दिस सॉन्ग इज, इट्स रियली, थैंक यू सो मच. एंड जस्ट कर्नाटिक का बात आया. डू यू लाइक कर्नाटिक म्यूजिक, कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक? I love listening to Carnatic. I wished I could sing. That takes another mastery. मतलब शायद मुझे और 5 साल लग जाए मगर मैं सीखना भी चाहूँ, बट आई डेफिनेटली लव द रागास दैट इट हैज़, क्योंकि हमारे इंडियन क्लासिकल से थोड़ा अलग है, थोड़ा वास्ट है. टेल मी अबाउट द लेयर्स एंड द क्राफ्ट ऑफ परदेसिया. इट्स नॉट जस्ट एन बॉलीवुड सॉन्ग. Exactly. जस्ट ओनली. इवन सचिन जिगर जी के एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, उन्होंने बोला है कि this whole album of Param Sundari and especially this song Pardesiya is somehow is a tribute to A.R. Rahman also.
इस गाने में वो बोल रहे थे, इसमें कहना ही क्या भी है, इस गाने में ये हंसी वादियाँ भी है, इस गाने में जिया जले भी है, और बहुत कुछ है. हम अगर बोले कि इतने गानों से इन्फ्लुएंस है या इतने गानों के झलक हमें देखने को मिली हाँ, इस हाँ, गाने हाँ. में, मतलब कुछ तो है, कोई बात तो है डेफिनेटली. बहुत बात है गाने बहुत में. बात है. ये गाना ट्रिब्यूट हो, जो भी हो, कुछ भी हो, एज ए इंडिविजुअल सॉन्ग, प्रोबेबली द बेस्ट सॉन्ग ऑफ दिस ईयर. आई कैन वाउच ऑन दैट, डेफिनेटली वाउचिंग ऑन तुमको दैट. मिल गया अवार्ड. अवार्ड मिले ना मिले वो बात नहीं, बात ऑलरेडी है कि अवार्ड मिल चुका है ऑडियंस से. अब देखिए 7 नोट्स वी हैव, 7 सुर है ना. अब 7 सुर में राग भी 7 सुर में ही बनते हैं. इसके कॉम्बिनेशंस इधर उधर के हो सकते हैं. अब एक राग है दरबारी, तो दरबारी की पूरी झलक आपने जिन जिन गानों के नाम लिए, जिया जले, ये हंसी वादिया, कहना ही क्या, सारे राग बने ही है दरबारी के अंग से. एंड परदेसिया, द इन्फ्लुएंस आई वुड से, द मेलेडी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल ऑफ देम मिक्स टुगेदर. बिकॉज रहमान साहब का म्यूजिक, द वे वी हैव ऑल हर्ड, साथिया सुन लिया, रोजा सुन लिया, जैसे हमारे दिमाग में बैठ गया ना. तो व्हेन आई हर्ड दिस सॉन्ग आई डेफिनेटली डिड नॉट हैव एनी रेफरेंस ऑल टुगेदर, बट when I sang those parts, tagadum thana dhana na na re, I definitely went back to some of the compositions of Rahman sir. I definitely myself felt it, because I think राग को कैसे ब्यूटिफाई करना है, रहमान साहब knows is much better, and we have just learned it. I am also still learning because I compose song myself. So that is a mastery I follow from Rahman sir. I take from Rahman sir. दैट एक कॉम्पोजिशन, एक राग को आप कितना ब्यूटीफुल कर दोगे, और वो भी एक फिल्म म्यूजिक में, कीपिंग द कमर्शियल एस्पेक्ट, कीपिंग द लिरिकल एस्पेक्ट, एंड ऑल्सो टू द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस कि नहीं भाई इस जनरेशन में भी चलना पड़ेगा. कौन सोच रहा था कि इस जनरेशन में पुराना रोजा वाला गाना वापस आ सकता है. सो दिस इज समथिंग अ थॉट, एंड आई थिंक सचिन जिगर हैज़ आउटडन देमसेल्फ. इट्स एज दे सेड कि उन्होंने ना अपनी ज़िंदगी पूरी पढ़ी है रहमान साहब को. इस गाने में फीमेल वोकल्स भी हैं, बैक वोकल्स में. हमारे कोरस में भी है. यस, राइट. एंड इट वाज डन बाय आनंदी आहिरी. राइट. यस यस. दे आर वेरी क्लोज टू मी. ओके. दे आर Raghav Da's डॉटर्स. यस. हाँ, डॉटर्स बोथ. सो राघव दा तो जो लोग नहीं जानते उनको बोल रहा हूँ, राघव चट्टोपाध्याय इज अ ब्रिलियंट सिंगर. ही इज अ ब्रिलियंट सिंगर. He has only one curse, that moon never come to his house. চাঁদ ওনার ঘরে আসে না. সেই ফেমাস গান রাঘব দার. এটা অনলি বাঙালি যারা গানটা জানে, they will understand. But he is a lovely human being, and Anandi Ahiri also, they are very lovely people. Very lovely. people. So I'm proud of them. They both have actually sung the, एक होता ना कि डिजाइनिंग ऑफ द कोरस, Yes. क्रोमैटिक दैट यू हियर, Yes, इट्स yes. डिजाइन बाय देम ओनली. सो इट्स ब्यूटिफुली डन एक्चुअली, एंड इट्स एडेड ऑन टू द होल सॉन्ग. हम सब वही बात करते हैं. Somehow ये जो गाना होता है, ये सिंगर का नहीं रहता, कहीं जाके एक्टर्स, हीरो हीरोइन का हो जाता है, एंड पीपल रिकॉल देम बाय द सॉन्ग. क्या लगता है, सिंगर को थोड़ा बैकफुट में भेज दिया जाता है. आई डोंट थिंक एनीबडी ओवरशाइंस एनीबडी, या फिर कोई किसी का वो रुतबा ले लेता है. व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली सिंगर्स, वी आर वर्किंग फॉर द साउंड ऑफ हाउ अ हीरोइन वुड साउंड. We are not talking how a heroine would act. Since the actors are always forward as a glamour icon, they are always picturized like that, तो उनको सामने रखा जाता है. These days, thankfully, I would thank the social media बोलिए, I would thank the woke people who are putting all their efforts to also credit the backhand artist, including the music producer, to the arrangers, to the musicians, to the people who are in the choir. सो आई थिंक अब कोई पीछे नहीं रहता, अब सब इक्वली सामने रहते हैं अपने अपने जोन में, अपने अपनी जगह पे. सो आई थिंक इट इज़ लाइक दैट. एक चीज़ रिसेंटली एक आर्टिकल में मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, ओवरऑल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी मेल सिंगर्स को फीमेल सिंगर्स से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है. फीमेल सिंगर को शायद उतना नहीं मिलता जितना एक मेल सिंगर को मिलता है. इज़ इट ट्रू? And if it is true, what is your take? I think it will. I don't think, I am 100% sure it is true, because I myself have come across with certain things.
आई थिंक एक तो लीडिंग लेडीज, लीडिंग विमेन आर नॉट कंसिडर्ड दैट मच. जितने लोग भी हैं वो अपने हक से मांग के इक्वल अमाउंट, इक्वल क्रेडिट वो लेके जा रहे हैं. Certain people are still trying to come on the loop because I think it's a pattern of the industry or the society that always female singers are considered as a supporting female artist or a supporting lady, but very few singers are actually there who are legends for us, like जिनको हम आइकन मानते हैं. श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, लता जी, वो जिस गाने पे भी हो उनको ऐसा नहीं बोला जाता है they are supporting, they are the leading singers. But these days, certain things are there. But the payment thing that I would say, it is always a talk of the town, always a discussion that happens between the artist also. But it's just that we are always underpaid and there is no solution to it as of now. कि कैसे इसका होगा, कैसे इसका डिमांड बढ़ेगा. So I try to not go into that zone. I try to maintain my बोलूँगी my benchmark, my level. Like if I'm going somewhere, if my male artist is getting that, I charge the same, or else I don't work. So that is how I work. Tell me about your upbringing or brought up. So basically, I'm from Agartala, Tripura. Okay. One of the 7 states of Northeast. और स्कूलिंग बचपन हमेशा अगरतला में ही रहा है. उसके बाद एक्चुअली हायर स्टडीज़ के लिए मुझे कलकत्ता निकलना पड़ा था, लेकिन एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम अगरतला. म्यूज़िक हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम अगरतला, फ्रॉम माई होम इटसेल्फ, क्योंकि मेरी मॉम खुद एक सिंगर है. ओके. सो बोलते हैं कि बंगालीज़ में 2 जॉनरा है जो बहुत हम लोग उसको एकदम शुरुआत से उसको प्रैक्टिस करते हैं. वन इज़ रविंद्र संगीत, अनदर इज़ नजरुल गीति. तो ये 2 जॉनरा जो है, जो मैं मम्मी के मुंह से हमेशा सुनती थी. लाइक व्हेन आई वाज 3 years old, आई यूज्ड टू सिट विथ हर. हम बिकॉज कुछ वहाँ पे वर्डिंग्स नहीं समझ में आता था, सो जो सुर सुन के ना, दैट यूज टू बी अ थिंग विथ मॉम. एंड आई थिंक म्यूजिक स्टार्टेड फ्रॉम देयर. एंड इन माई फैमिली माई डैड इज़ ऑल्सो अ थिएटर आर्टिस्ट, सो ही इज़ इन टू पोइट्री, म्यूजिक, ऑल टुगेदर. सो आई थिंक कल्चरली अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी रही है. तो बचपन से म्यूज़िक है, अभी भी साथ में चल रहा है मेरा. ये किस्सा हर बंगाली घर में एक टाइम में तो फिनोमेना जैसा कॉमन भी था हर जगह पे. हालांकि आज चीज़ें थोड़ी बदल रही हैं, फिर भी है कि फैमिली में और कुछ हो ना हो, आर्ट एंड कल्चर का होना पड़ेगा, वो तो रहना मस्ट है. ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, इनका जो नाम है ना, ये भी रविंद्रनाथ ठाकुर, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के एक फेमस सॉन्ग है उनका, कृष्णकुलियमी तारे बोली. If I'm not wrong, from yes, exactly, that is the reference. That Krishnakuli is this Yes, Krishnakuli. yes. Maybe it is because रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जब लिखा हुआ था तब मैं नहीं थी. और जब शायद मेरे पापा को पता चला कि नहीं, whatever the poem had said, it matches with my daughter, तो maybe that's how he has come up with this name. And yes, this name was given by my mom and dad. So वहाँ से साहित्य वहाँ से निखर के आई मेरे साथ. वाह, सही है. तो मॉम एंड डैड के लिए 2 लाइन उस गाने का, क्योंकि लोगों को पता नहीं है वो गाना. কৃষ্ণ কোলে আমি তারে বলি, কালো তারে বলে গায়ের লোক, মেঘলা দিনে দেখেছিলে মাঠে, কালো মেঘ কালো হরিণ চোখ, কৃষ্ণ কোলে আমি তারে বলি. वाह, नाइस. योर आइज आर ऑल्सो ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. लोग कहते हैं कि रियलिटी शो में गाना छोड़ के बाकी सब होता है, और जो लोग रियलिटी शो में आते हैं या जीतते भी हैं, उनका इंडस्ट्री में म्यूजिकल करियर उतना अच्छा नहीं होता. यू आर ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ रियलिटी शो, इंडियन आइडल. क्या लगता है इस बारे में? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग साबित हुई है रियलिटी शो. मेरे लिए इट वॉज अ पाथवे टू द इंडस्ट्री, टू बॉलीवुड इंडस्ट्री. डेफिनेटली वॉज अ पार्ट ऑफ इट, बट whatever I have come through has been a wholesome effect and effort of mine. I just worked on myself. क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग आए थे रियलिटी शो में जो आने के बाद हमने उनको तब देखा था, लेकिन अब हम भूल चुके हैं. ऐसा ही होता है कि बहुत सारे चेहरे आते, बहुत सारे आवाज़ें आती है, लेकिन सबको याद रखना नहीं हो पाता. आप किस बैच में थी इंडियन आइडल के? मैं थी 2018 सीजन 10 में. 10 में. और कौन कौन थे?
मेरे सीज़न में मैं विनर का नाम ही बोलूँगी क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द टॉप विनर्स ऑफ इंडियन आइडल, वो सलमान अली. हाँ. So he was in my season only, and I was top 10. I was the third elimination of the season. So उस शो ने मुझे ये सिखा दिया कि इंडस्ट्री में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है. मतलब दो लेयर है. Like I will not say I was on the gray. I never knew there was a gray in between. I always thought it was a black and white. Industry taught me there was another shade which was gray. So I got to know about every shade of industry, and I would be thankful to that stage of my life कि मैं रियलिटी शो में आई. देखिए बहुत लोगों की करियर बनी है रियलिटी शो के थ्रू, एंड वो आज भी चल रही है होल्डिंग दैट टैग नेम ऑफ दैट रियलिटी शो. एंड बहुत लोगों के नहीं बन पाए, मे बी दे वेर नॉट कंसिस्टेंट ऑन देयर क्राफ्ट. आई वुड नॉट से कि रियलिटी शो वुड फॉर एवर टेक यू थ्रू योर लाइफ, बिकॉज दे डोंट डू. आफ्टर रियलिटी शो आप एलिमिनेट हो गए, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता आप कौन हो, अनलेस एंड अनटिल वो आपको साइन कर चुके हैं. अगर नहीं किया है देन यू आर लाइक एनी अदर कंटेस्टेंट हु वाज पास्ड आउट, लाइक एनी अदर alumni batch. So if you don't work on your craft, no reality show would help you. But मेरे लिए रियलिटी शो का जो people got to know about me through reality show, like my state of people, they got to know who कृष्णकली शाह was. बंगाल के मेरे स्टेट को छोड़ के बाहर बंगाली के तौर पे लोगों ने मुझे और पहचाना कि देयर इज़ अ बंगाली गर्ल गोइंग टू द रियलिटी शो. दैट हाउ आई हैव बीन रिकग्नाइज्ड. सो रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होते हैं? रियलिटी शो में स्क्रिप्ट ज़रूर होता है. ग्रे सीख गई प्यारी सीख गई. जैसे अरिजीत भी रियलिटी शो हार गया था. यू आई नो ऑल्सो बहुत लोग हैं जो हार गए थे. बंगाल में मेरे साथ काम भी करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं. कभी सोचा है कि अगर जीत जाती तो क्या होता? अब मैं सच बोलूँ तो मैंने जब रियलिटी शो में गई, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मुझे जीतना है. अब आप ये भी बोल सकते हो ये पागल हो क्या आप कि आप सोचते नहीं हो, हर कोई सोचता है जीतना है. मेरे लिए ये था कि यार मुझे रियलिटी शो में एक इंसान 10 बार क्या 10-12 बार बोल जा रहा है, ऑडिशन दे रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, उसका मोरल कितना डाउन होगा. मैं उस लेवल पे थी, और जिस 10वीं बार मैं देने के लिए गई तो आई वॉज एट द पीक कि अब तो नहीं होना है, मुझे पता है अब जीतना तो दूर की बात है सोचूं मैं. बट आई नेवर थॉट आई नीड टू विन. आई ऑलवेज थॉट कि if I go there, if I'm selected there, that is a win for me. I don't know if it defines with others, but आगे जीत जाते तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, सोनी मुझे डायरेक्ट साइन कर लेती और उसके बाद शायद मुझे सीधा धड़ाधड़ शोज़ मिलते रहते, उनके साथ ट्रैवल करती रहती. लेकिन फिर जर्नी अपनी होती. बाकी आई हैव नेवर एक्चुअली थॉट कि हाउ इट वुड हैव बीन इफ़ आई वुड हैव वॉन द जर्नी. शायद कुछ अलग होती, लेकिन ये भी अब अच्छा था मेरे लिए. डू यू थिंक कि आज के इंडस्ट्री में क्राफ्ट से ग्लैमर क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है? वेल यस, आई वुड नॉट डिनाई दैट. डेफिनेटली इट इज. डू यू थिंक कविता कृष्णमूर्ति विल बिकम कविता कृष्णमूर्ति इन टुडेज वर्ल्ड? वेल दैट्स अ टफ क्वेश्चन. इट विल नॉट बी हाउ यू से नो ग्लैम पूरा वो शायद नहीं हो, लेकिन यार गाने के बारे में पूछो तो अभी के जनरेशन में कोई साथ में भी नहीं आ पाएगा. वो कविता जी का लेवल वही है. एग्जैक्टली. दैट विल ऑलवेज बी देयर. लेकिन अगर आप आर्टिस्टिक लेवल पे वो सारी चीज़ें कंसिडर ना करो, दूसरी चीज़ें कंसिडर करो, आउटर लुक, हाउ एवरीथिंग हैपन्स, लाइक हाउ यू प्रमोट योर सेल्फ, हाउ यू डू थिंग्स, देन में भी आप पीछे कर सकते हो. लेकिन गाने के मामले में देवी उनके लेवल पे कोई नहीं आ सकता है. इट कैन नेवर कम ऑन दैट. सो नो. सुनिधि चौहान इज ऑल्सो अ लिविंग लेजेंड फॉर मी. यस. क्या क्या किया है उन्होंने, बट द न्यू सुनिधि चौहान जो एक चेंज करके स्टाइल आइकन बन के अभी जो परफॉर्म वो कर रही है, आपको क्या लगता है? दिस इज also to grab the attention of the people and stay into the talking point, काम में रहना है. देखिए वो क्यों कर रही है वो नहीं पता है, लेकिन जो कर रही है, आई एम जस्ट लविंग दिस वर्जन ऑफ सुनिधि चौहान. उनका हर वर्जन मुझे अच्छा लगता है. एंड आई हैड द सेम क्वेश्चन इन माय माइंड टू, दैट व्हाई वाज इट रिक्वायर्ड. इफ इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, लाइक इवन श्रेया जी के आप पहले शोज देखोगे, शी वॉज वेरी सिंपल जैसे जो रहती थी, बट देन उनका एक ग्लैमरस डीवा वर्जन आया. हाँ. आप क्या सोच रही हो?
how people will survive with only craft? यार अभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सामने की दुनिया से बहुत एक्सपेक्टेशन रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इट्स ऑलवेज अ सरप्राइज टू यू। लेकिन मैंने जब अपने क्राफ्ट पे काम किया था, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किस की तरह काम कर रही हूँ या किन को मुझे फॉलो करना है। आई हैव, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ट्रस्ट मी ऑन द होल जर्नी ऑफ माइन, आई हैव नेवर फॉलोड एनीबडी, नो सिंगर आई हैव फॉलोड, I have listened to them. I have tried to understand how are they singing, what went into their mind when Lata ji sang Mungda Mungda and when she also sang Lag Ja Gale. How can a woman, like how can a person think both of the emotions all together if I consider कि वो इंसान एक ही हो? दोनों अलग एस्पेक्ट है, दोनों अलग छवि है। सो इट्स जस्ट दैट वर्किंग ऑन माई क्राफ्ट हैज़ मेड मी रियलाइज़ कि अगर आप कॉम्पिटिशन पे जाओगे तो आप कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे। लाइक इफ आई स्टार्ट कंपेयरिंग विथ माई फेलो सिंगर, फेलो कंटेस्टेंट्स, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बट I cannot compare myself with them. I cannot compete with them. These days, it matters not only on the craft, but also on how you present yourself in the craft. It's like promoting yourself, talking to the media, talking about yourself, talking about your journey, how you are presenting everything. My dream was to do a playback. My dream was to settle down in Bollywood, which I am living, which I am doing. बट अभी बहुत लोगों की वो ड्रीम ही नहीं है, उनको सिर्फ अपने क्राफ्ट पे ही काम करना है। दे डोंट वांट ग्लैमर, दे डोंट वांट टू वर्क इन इंडस्ट्री। तो वो लोग तो उस कैटेगरी पे ही नहीं आते, तो दे विल कीप वर्किंग ऑन देयर क्राफ्ट ओनली। डैनियल लेविटिन की एक किताब है, प्रोबेबली योर ब्रेन टू म्यूजिक, एंड ओलिवर सैक्स की भी एक किताब है, म्यूजिक ऑफ फिलिया। ओलिवर सैक्स दिखा रहे हैं बाई म्यूजिक थेरेपी एल्जाइमर को भी ट्रीट किया जा सकता है एक हद तक। द मेमोरी सेल्स ऑल्सो दे ट्रिगर्ड बाय म्यूजिक। अभी ये सुनने में काफ़ी हिंदी फिल्म का ये लगेगा कि वो गाना सुन लिया याददाश्त आ गई। हाउ यू सी दिस म्यूजिक एज अ हीलिंग एलिमेंट ऑफ लाइफ? It's the most, what should I say, important part of your life. You're asking me this question thinking it's an element. It is not. It is already a part of your life. Wherever you go, however you go, you're listening certain music, no? That is impacting your mind. अगर आप अभी गुस्से से घर से निकले हो और बाहर आपको कोई फ्लूट किया, बस घर से निकलते आपको कोई फ्लूट की आवाज़ सुनने को मिली, वो गुस्सा वही ख़त्म, आपको पता भी नहीं चलेगा। म्यूज़िक हैज़ दैट पावर और मेलोडी हैज़ दैट पावर। हमारे इंडियन रागास ना बहुत साइंटिफिकली बने हैं, वो हर मूड के हिसाब से बने, हर नर्व के हिसाब से, मतलब हमारी नर्वस सिस्टम उस रागा के अकॉर्डिंग काम करती है। इसीलिए कहते हैं ना कि हम भैरव रात को नहीं गाएंगे, रात का कल्याण हम सुबह नहीं गाएंगे। तो ये टाइम डिफरेंस इसीलिए है। ये दरबारी कनाडा ये किस वक्त का है? दरबारी कनाडा है अर्ली इवनिंग वक्त का। ओ सही है। तो दैट इज द टाइम व्हेन यू हियर, मतलब प्यार में गिरने का मोमेंट, प्यार में गिरने का मोमेंट कोई तो मिल जाओ, कोई तो मिल जाओ towards the dawn. So I think every raga connects with your emotion, and ये जो Alzheimer's disease है, any sort of disease that we talk about, music therapy is a thing that has actually healed multiple people. I work on myself. I keep on, because when I take classes of my students, I don't only teach them music, I teach them the journey and what really impacts in your life. So मुझे ना वो अलग तरीके से समझाना आता ही नहीं है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो मैं करती हूँ, मुझे वही समझाना अच्छा लगता है और मैं वो ज़्यादा अच्छे से करती हूँ। तो परदेसिया भी गाना सुन के कोई लोग मुझे बोल रहे थे कि मैम आप हंस के गा रहे थे क्या? तो मैंने बोला यार मैंने फ़ील करके गाया, मुझे पता नहीं मैं हंस के गा रही थी कि नहीं, कि वो मोमेंट तो अभी दिमाग में नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है मैंने बस लिरिक्स को फ़ील किया और मैंने उसको बस वैसे गाया कि कैसे अगर ये गाना मेरी ज़िंदगी के ऊपर बनाया जाता तो कैसा साउंड होता। Guppy Bagha, you to know about Guppy Yes, Bagha. Guppy Bagha, Shotto Itra is Guppy Bagha. They have a musical power. When they sing, nobody responds, they stop. Everybody statue. Yeah. Right? So if I can give you a power like Guppy Bagha through music, not to still stand, what kind of a emotion or what should happen after you sing? ऐसा क्या चाहिए? अब देखो, आपने एक इमोशन के बारे में पूछा तो मुझे एक ही के बारे में स्पेसिफिक होना हाँ पड़ेगा। हाँ। अब बात है कि
जब मैं गाती हूँ तो मैं मोहब्बत को फील करके गाती हूँ, मतलब प्यार को फील करके गाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ जब मैं गाऊँ या मेरे गाने लोग सुने तो उनको वो प्यार महसूस हो जो लाइफ लोगों क्यूपिड होना है, जो ने क्यूपिड हो वो देखो गाना इंसान सुना और सामने जिसको देखा प्यार में आ गए। इंसान की जिंदगी में प्यार की मिसिंग है। अभी प्यार सिर्फ रोमांटिक प्यार नहीं होता है, प्यार हर तरीके का प्यार होता है, क्योंकि मैं भी गा ही रही हूँ उस इमोशन से। सो आई थिंक वो कनेक्ट हो। इज देयर एनी राग अबाउट राग? मतलब राग मीन्स मतलब गुस्सा, एंगर। इज देयर एनी राग अबाउट राग? यस, आई थिंक राग के लिए आइदर भैरवी या भैरव बोथ वुड गो वेल, क्योंकि भैरवी में श्रृंगार भी है और उसमें गुस्सा होना, मतलब एक छवि प्रतिछाया है जहाँ पे आप गुस्सा हो जाते हो, आप चुपचाप हो जाते हो। आई थिंक भैरव एंड भैरवी कैन बोथ मिक्सचर कैन कम फॉर राग। ओके और ओके, राग। सुबह 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 दिन की शुरुआत करेंगे गुस्से से। दिन की शुरुआत ही होती है भैरव से। हाँ, ये दिन की शुरुआत ही करेंगे हम गुस्से से। गुस्से से भैरव। अभी आप बॉलीवुड का हिस्सा हो चुके हो, राइट? अगेन बैक टू आई वांट टू एम्पावर वुमन, तो फिर से पावर दे दिया। कोई भी एक रूल या कोई एक सिस्टम चेंज करना है यहाँ का, कौन सा? सबसे पहला रूल जो मैं चाहती हूँ कि चेंज हो जाए बहुत जल्दी, तो बहुत सिंगर्स को मौका मिले, ये है कि एक स्टीरियोटिपिकल आइडिया होता है कि गाना हर फीमेल का गाना डी शार्प में बनना चाहिए, या फिर हर डुएट गाना फीमेल को इतने ऊपर तार में गाना पड़ता है कि फिर या तो फीमेल के लाइंस कम हो जाते हैं या फिर एकदम नीचे शिल्पा राव जैसी आवाज़ निकाल के गाना पड़ता है। तो वो रेफरेंसेस आना बंद हो जाए। एक तो है कि गाने हर किसी सिंगर के स्केल के हिसाब से बने तो उस सिंगर के लिए बेहतर, तब जाके ना टेक्सचर निखर के आती है। तो दिस इज़ वन प्रॉब्लम दैट आई हैव हर्ड मैनी सिंगर्स कंप्लेन अबाउट दिस, कि जब भी कोई डुएट गाना बनता है ऐसे स्केल में बनता है कि बहुत मुश्किल होता है, या तो फीमेल सिंगर को गाने के लिए टाइम नहीं मिलता, या फिर वो एक्सपेंशन नहीं मिलता, या तो वो गाने की फ्लेवर कुछ ना कुछ हो जाती है। तो वो अगेन दैट कम्स विद द प्रायोरिटी, दैट गाने ऐसे सिलेक्ट हो कुछ जो फीमेल सिंगर्स को मद्देनज़र रखते हुए भी उनके टेक्सचर, उनके टोन को एक्सेप्ट करके बनाया जाए। एक्चुअली में बहुत सिंगर्स, बहुत लोगों को मौका मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्यूटिफुल पीपल आर आउट देयर हु आर जस्ट डूइंग दिस। फर्स्ट हिट गाना मिल गया, सो ड्रीम कम ट्रू हो गया। अभी नेक्स्ट सपना क्या है? अब नेक्स्ट सपना है कि अपना एक खुद का प्रोडक्शन हाउस हो, जो मैं ऑलरेडी रन कर रही हूँ, लेकिन आई वांट टू सी दिस इन अ बिग मैसिव लेवल, where I am producing my music, and I'm also working on the whole production of how to do a whole set of films, music videos all together, because when I do my music videos and all, I do it by myself. Like me and my husband, we both are a team. I cannot consider myself as one. So we work on our script, we work on the theme, everything. We make our music, we do our own thing. So the next sapna is to see this musically growing in span, and reaching out to people, that we get to hire artists now, because I am looking for getting artists to sing my songs. तो अभी अंत में आगे रैपिड फायर, हम इसको बोलते हैं कि खटाखट सवाल और फटाफट जवाब। चलो चलते हैं। एक चॉइस मिला नेक्स्ट गाने का, सोनू निगम या अरिजीत सिंह, किसके साथ? अरिजीत सिंह। You love Arijit more? I love both of them, but you have given a choice, so I have a choice to say Arijit Singh. हीरा मांडी या परम सुंदरी, क्लोज टू हार्ट? परम सुंदरी। ऑटो ट्यून दोस्त या दुश्मन? दोस्ती अगर दोस्ती तक रखो तो दोस्त बन के रहेगा, वरना ज़्यादा क्लोज आ जाएगा तो दुश्मन भी बन सकता है। तो ऑटो ट्यून वैसा है, ना तो दोस्त ना तो दुश्मन, बीच का अटका हुआ है वो, काटा, गले का काटा है वो। आफ्टर 5 years कृष्ण कोहली विल बी अ परफॉर्मर लाइक सुनिधि या परफेक्शनिस्ट लाइक कविता कृष्णमूर्ति? यार ये तो काफ़ी टफ क्वेश्चन हो गया। मेरे को दोनों चाहिए, बहुत अच्छे से चाहिए, और दोनों के लिए मैं काम कर रही हूँ। बट हाँ, राइट नाउ इफ़ आई लुक फॉरवर्ड, आई थिंक आई वुड लव टू वर्क मोर ऑन माई परफॉर्मेंस क्राफ्ट. सो येस, in next 5 years I do see myself performing like that and mass of the crowd standing and dancing on my songs like that. So yeah. प्लेबैक और इंडिविजुअल एल्बम? प्लेबैक. कविता कृष्णमूर्ति या अलका याग्निक? कविता कृष्णमूर्ति. कविता कृष्णमूर्ति या सुनिधि चौहान?
सुनिधि चौहान। सुनिधि चौहान या श्रेया घोषाल? सुनिधि चौहान। सुनिधि चौहान या लता मंगेशकर? लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर या आशा भोसले? आशा भोसले। Live concert with 400 musicians, orchestra, like something, or dance performance with a mic and chorus dancers like Sunidhi Chauhan? Which one? Live performance with 400 symphony artist backing. Definitely that. The most underrated singer in India? काफ़ी लोग हैं but the first person I would talk about is Paponda. Second in the female category I would talk about Ronkini Gupta, Nandini Shrikar. Underrated when I talk about their texture, their tone, everything. I have not heard anything else than them. Overrated? Are we publishing these? I can be brutally honest, but no. So there is a singer who this generation people would hate me for this. I don't understand. या फिर मैं बोलूँगी it's a different musicianship, but हाँ, maybe I'm still in a zone to understand that person. Is Anuv Jain. Okay, Anuv Jain. Yes. Okay, overrated. मतलब that's why I said mention specifically this No generation. issue, no issue. This generation. No people. issue, no issue, no issue. देखो ना, देखो ना, देखो ना, जुल्फों से क्या क्या बोल रही है अनूप भाई, देखो आप. फेम या क्राफ्ट? Craft. योर लव सॉन्ग विल बी अ बॉलीवुड सॉन्ग या फिर एक बांग्ला सॉन्ग? It is definitely a Bangla song, which is very relatable to life. But now I am known to people through a love song, which is a Bollywood song. But I'll sing that song that I personally very much relate to, and me and my partner love that song. কিচ্ছু চাইনি আমি আজীবন ভালোবাসা ছাড়া, আমিও তাদেরই দলে বারবার মরে যায় যারা, না না কিচ্ছু চাইনি আমি আজীবন ভালোবাসা ছাড়া। तो अभी मैं एक एक सिचुएशन बोलूँगा एंड यू हैव टू एक्सप्रेस योर इमोशन थ्रू सॉन्ग्स. ओके आपको 5 करोड़ की लॉटरी मिल गई. ओके। शाबा शाबा माहिया से शाबा शाबा या। A.R. रहमान सर ने बोला कि मैं एक गाना बना रहा हूँ सतरंगी रे जैसा, बट दिस टाइम इट विल बी अ फीमेल वर्जन ओके। एंड यू हैव टू सिंग इट. मैया मैया गुलाबी तारे चुन ले सारे चुन, मैया मैया आगे जिस मुख पर तुम दर्द के मारे चुन ले, मैया मैया। आप अपने शो के फाइनल एकदम रेडी में हैं, अभी कॉन्सर्ट में आप जाने वाले हो, सडनली आपको कॉफ़ी पीना था और जस्ट आपका नाम अनाउंस होता है, अभी बम फूटने वाले और पूरा कॉफ़ी आपके बॉडी पे वाइट गाउन में गिर गया. क्या बात। तेरे तो एल लग गए, तेरे तो एल लग गए, क्योंकि मुझे इससे आता ही नहीं इसके अलावा कुछ, तो वो सिचुएशन पे यही मेरे दिमाग में आ गया सबसे ज्यादा। मैं देख रहा हूँ म्यूजिकली गाना बहुत सही सही सिलेक्ट हो रहा है. ऑन स्टेज आप परफॉर्म कर रहे हो और वहाँ से कोई आपको शादी करना चाहता है, ये प्लेकार्ड दिखा रहा है और आपके पति वहाँ पे गुस्सा हो रहा है साइड में वो देख के. ओके हाँ. चलो इसमें एक ठुमरी है. और ठुमरी भी एक है, ठुमरी भी है. वाह वाह, इरशाद इरशाद. मैं ना लड़ी थी रामा सैया निकस गए, मैं ना लड़ी थी, ना कछु बोली ना कछु चाली, चादर ओढ़ के बलमा छुप के पड़ी थी. वेरी नाइस. लास्ट वन. हाँ. आपके बच्चे हुए हैं, Okay. जुड़वा हुए हैं, Okay. और आप दोनों को सिखा रहे हो और दोनों को म्यूजिक से सख्त चिढ़ है, नफरत है. अच्छा. जिंदगी में कुछ भी करना है, गाना नहीं गाना है. हाँ ठीक है. और वो भी आपका गाना सुन सुन के वो लोग गाने से भाग भाग गए. रहे हैं. अच्छा. हाँ तब देखो मुझे लगता है बच्चों को सबसे इजी है
मस्ती से बिठाने का और हाँ। मस्ती में डाल के उनको समझाने का कि किस चीज़ की क्या अहमियत होती है। तो एक गाना बच्चों के लिए बनाया हुआ था। मतलब टिपिकल पेरेंटिंग सोच, हाँ। बच्चे बोल रहे हैं मुझे नहीं करना है, फिर भी नहीं, तू बैठ ना, मैं तुमको घुसा दूंगी। देखो पेरेंट्स के दिमाग में क्या होता है, शायद हमारे पेरेंट्स के दिमाग में भी वही था कि बच्चे को ना उस वो चीज़ जो ना बोले उसको ना ही मान लो, लेकिन उसके इर्द गिर्द घुमाते रहो उसको, हाँ। जब तक वो उसको हाँ ना बोल दे। वाह, तो वाह। ये हर पेरेंट्स की मेंटालिटी होते हैं। हाँ। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, सापा धारे गारे गामा पसा, मतलब गारे गामा पसा, so that would be the song for them. Very nice. Hello, this is Krishna Kali Saha and you are watching me on Pop Pavelopedia show, and it has been a great conversation with him. So I would request all of you, please go to the channel, share, like, and don't forget to subscribe the channel. परदेसिया है तेरे प्यार में जब से, झनकार सी है दिल के तार में तब से, तुम हो मेरी जानती हूँ मगर पहुँचाओ तुम तक ये कैसे खबर, कब से हूँ मैं उम्मीद में, है अनकहा जो सुन लो अगर, परदेसिया मिला है तू मुझे जब से, मैं कैद हूँ तेरे भी प्यार में तब से, तगदुम ताना धाना नाना रे, 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 परदेसिया। वाह, Thank you so much. Thank you for having me. Thank you.